शिलाद आर्षि के पितरों ने उनसे वंश बढ़ाने के लिए कहा। शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके एक अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र का वर मांगा। एक दिन जब शिलाद ऋषि भूमि जोत रहे थे तो उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने नंदी रखा। एक दिन ऋषि के आश्रम में मित्रा और वरुण नामक मुनि आए। उन्होंने कहा, यह पुत्र तो अल्पायु है। आर्षि बहुत दुखी हुए। उन्होंने नंदी से शिव की आराधना करने को कहा तो शिवजी ने उत्तर दिया, तुम मेरे वरदान से उत्पन्न हुए हो तो तुम्हें मृत्यु से कोई भय नहीं। अब तुम मेरे प्रिय वाहन होंगे और गणाधीश भी होंगे। नंदी के कान में कहने का मुख्य कारण, भगवान शिव समाधिस्थ रहते हैं और बंद आंखों से संपूर्ण जगत का संचालन करने का मुख्य कार्य करते हैं। तो नंदी उनके लिए चैतन्य रूप का कार्य करते हैं। वो उनकी समाधि के बाहर बैठे रहते हैं, जिससे उनकी समाधि में विघ्न न हो। तो भक्त अपनी मनोकामना या समस्या नंदी जी के कान में कह देते हैं। माना जाता है उनके कान में कही गई बात शिव जी को अक्षरशः चली जाती है और उस भक्त की समस्या का समाधान या मनोकामना पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र हो जाती है। नंदी के कान में कहने के भी हैं कुछ नियम। नंदी के कान में अपनी मनोकामना करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता न लगे। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस बात को कहते हुए आपको न देखें। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई, दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिवजी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी का पूजन करें और मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य रखें। यह भेंट धन या फलों के रूप में हो सकती है। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, लेकिन बाएं कान में कहने को अधिक महत्व है। एयूएम नमः शिवाय।